अच्छा जी। लास्ट स्लाइड, ठीक है जी। HTML कोडिंग के अंदर हमने हेडिंग्स पैराग्राफ्स तक बात की, उनको कलर और ये वो इतने डिटेल में गए नहीं। अच्छा, एक चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी, हाइपरलिंक बीच में कहीं आया था। ठीक है जी। हाइपरलिंक क्या होता है? वेबसाइट्स जब हम बनाएंगे, पहले हम एक वेब पेज से शुरू करेंगे, ठीक है। उस वेब पेज पे हमने टेक्स्ट डाला, हेडिंग 1 2 3 में कलर दे दिया, सब कुछ कर दिया। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी, वेबसाइट बेसिकली क्या होता है, एक पेज पे नहीं होता, ठीक है, एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं। अब उन आपने वेबसाइट्स को विजिट किया होगा, उनमें क्या होता है, एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट के साथ लिंक होता है, ठीक है। कहीं कोई बटन होता है, कहीं कोई टेक्स्ट होता है, उस पर क्लिक करने से आप उसके किसी डिज़ायर्ड वेब पेज पे, दूसरे वेब पेज पे आप चले जाते हो। तो वो काम किससे होता है जी? हाइपर लिंक से होता है। क्या किया होता है, आपने उसको हाइपर लिंक किया होता है दोनों पेजेस को आपस में, ठीक है। उसके हाइपर लिंक करने के लिए HTML के अंदर जो कोडिंग है, बकोल HTML के जो टैग है, वो क्या है, वही ब्रैकेट्स हमारे पास खुल रहे हैं, देख रहे हो, ब्रैकेट खुला, ये यहाँ पे हो गया, हे हरीफ इक्वल टू URL, ये वही URL है जो मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था। URL क्या होता है? URL जहाँ पे मैं आपको बोलूँ वो क्या है आपका, http://www.google.com या कोई और वेबसाइट, ये आपका URL हो गया। आपके अपने पेज का भी हो सकता है URL। तो फिलहाल ध्यान में ये रखो कि URL क्या होता है, उस वेबसाइट का, उस फाइल का, उस पेज का या उस ऑडियो का, उस वीडियो का एड्रेस। URL उसका बेसिकली उस चीज़ का एड्रेस, किसका, वो इमेज हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, आपकी अपनी वर्ड की फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी आपका डेटा है बहरहाल। तो जी ये क्या है, ये आपकी कोडिंग है लिंक करने के लिए जो HTML यूज़ करता है, कोडिंग है या टैग है, ठीक है। हाइपर रेफरेंस इसको बोलते हैं, हाइपर रेफरेंस। इसको कोडिंग हमेशा शॉर्ट में होता है भाई, कोडिंग इसीलिए बोलते हैं उसको, ठीक है, कोडिंग हमेशा शॉर्ट में होता है। तो इसको डिफाइन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये इन्होंने शॉर्ट में लिखा है हाइपर रेफरेंस को, ऐसे हाइपर रेफरेंस ही हो गया। ये आपका एंकर है। एंकर किस लिए होता है भाई, कोई बता सकता है? एंकर, ANCHOR, एंकर, एंकर वो वाला एंकर नहीं, एक और एंकर है, एक और एंकर है। अब याद आ रहा है, कुछ कश्तियों में लगा होता है, कश्तियों में लगा होता है एंकर। वो किस लिए होता है भाई? जोड़ के रखने के लिए होता है ना, लिंक करने के लिए होता है ना। तो देखो उस बनाने वाले की वो देखो सोच, देखो प्रोग्रामर की, समझ रहे हो बात को? तो एंकर बनाया उसने जी, लिंक करने के लिए होता है, उसने हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से ही उसने उठाए। तो जो भी लोग गुजरे हैं, साइंटिस्ट वगैरह, डेवलपर्स, जो भी अपने फील्ड में, उसने चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ से ही करके आगे अपने काम में डालें। तो ये छोटे छोटे मिसालों में ये नज़र आते रहेंगे बहरहाल। तो एंकर, हाइपर रेफरेंस जी, हम लिंक बना रहे हैं, एंकर कर रहे हैं उसको, एक हाइपर रेफरेंस है और उसका एड्रेस डाल दिया, और एक एंकर, हाइपर रेफरेंस। हम वेब पेजेस में एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर रहे होंगे तो HTML की टैगिंग ये यूज़ करेंगे, और जिससे हम लिंक कर रहे हैं उसका URL डाल देंगे यहाँ पे। अच्छा, लिंक तो हमने यहाँ कर दी, इस हिस्से में हमारा लिंक वाला काम हो गया। हम एंकर कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, एक रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस हम बता रहे हैं उसको, रेफरेंस क्या है, इस डबल कॉलम के अंदर रेफरेंस है, उसका एड्रेस है वही पूरा www फिलाना, यहाँ आपका फाइल C में, D में, डेस्कटॉप पे जहाँ सेफ है उसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमारा वो टेक्स्ट है जो उस वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा होगा ब्लू में, जो जनरली ब्लू में होता है, उस पर क्लिक करने से हम इस एड्रेस पे चले जाएंगे। ये वो टेक्स्ट है, अब इस पर आप कुछ भी टाइप कर देना। इसी तरह यहाँ पे एक और इमेज के लिए एग्जांपल दिया हुआ है थी, इमेज, ये SRC क्या है, इसको कहते हैं सोर्स। सोर्स क्या है, उसका एड्रेस, उसका URL एड्रेस, एक ही चीज़ आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सा टैग हमारे पास यूज है, ये वही बॉडी है जो हमारा सेकंड टैग है, या सेकंड उसका अपना HTML का कोडिंग है, सेकंड या थर्ड था, सॉरी थर्ड,
हाँ, बॉडी थर्ड कोडिंग थी जो अब उस बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर, भाई जो पेज आपका यूज़ हो रहा है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, बीजी, बैकग्राउंड को कहते हैं कलर इक्वल टू ब्रैकेट में येलो। मैंने आपको पहले भी बताया, जो कलर्स हम पढ़ रहे थे वहाँ पे RGB के 3 तरीक़ों से बता रहे थे। सिंपल आप उसका नाम भी लिख सकते हो, जो सबसे ईजीएस्ट तरीका है। जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं नाम्स को, वो कोड्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। बहरहाल, और उसके बाद जी बैकग्राउंड के साथ हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड पे आप कलर के साथ साथ इमेज भी रख सकते हो। स्लाइड्स आप बना रहे हो ना, स्लाइड पे हम बैकग्राउंड पे सिंपल कलर भी डाल देते हैं और कुछ जगहों पे हमने बैकग्राउंड पे कुछ इमेजेस भी रखे होते हैं। तो कलर डालने का ये कोडिंग हो गया, बैकग्राउंड कलर दिस और बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू URL ऑफ इमेज। यहाँ पे हमें उस इमेज का एड्रेस देना पड़ेगा जो हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे देखना चाहते हैं। अब वो आपका B ड्राइव में हो सकता है, C में हो सकता है, वहाँ से उसका एड्रेस कॉपी करके आपको पेस्ट करना है इस डबल कॉलम के अंदर, ठीक है जी। तो हेडिंग पढ़ी हमने, पैराग्राफ पढ़े, उसकी कोडिंग पढ़ी और लिंक्स को डिटेल में नहीं किया बहरहाल, लेकिन काफ़ी हद तक लिंक करने का तरीका ऐसे ही होगा, ठीक है।